अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैदराबादी मोम इन थारिस। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। आज का व्लॉग है डेली व्लॉग। रैंडमली कार ड्राइव करते हुए जंगल में चले जाना घर के आसपास के, एंड देन फ्रूट्स पिक करना और खाना, और दैट्स इट। आज का यही है। जहाँ कहीं पे भी हमें फ्रूट्स दिख जाएंगे हम कार पुल ओवर कर देंगे एंड वी स्टार्ट टू प्लक फ्रूट्स एंड ईट फ्रूट्स। मैं लूका को कुछ देर के लिए मेरे घर पे रखी थी क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो आई सेड हर कि मैं उसे हेल्प कर दूंगी। मैं कुछ देर लूका को अपने घर पे रखूंगी। तो हम बाहर निकल गए। मैं, लूका की मम्मी जेनिफर, लूका की नानी जोज़ेट, हम सब चारों निकल गए ऐसे ही घूमने के लिए रैंडमली, और जंगल की तरफ जहाँ कहीं भी हमें पेड़ दिखेंगे, जैसा कि मैं बताई, हम रुक जाएंगे, पुल ओवर कर देंगे और हम तोड़ के फ्रूट्स जो भी है खाना शुरू कर देंगे। गाय बकरियों के जैसा चरना शुरू कर देंगे। दैट वॉज द एम, दैट वॉज द टुडेज सब्जेक्ट। कार कहीं पे भी जंगल में बीच बीच रास्ते में पुल ओवर करके पिक करके खाने में जो मज़ा था, जो हमने एडवेंचर, हमें जो एडवेंचरस लगा था, वो कहीं पे भी कोई मॉल में, कोई रेस्टोरेंट में वो मज़ा पैसे पे करके भी वो एन्जॉयमेंट नहीं हो सकता था जो हमने उस दिन किया था। रैंडमली हम निकल गए, भी मतलब कार दिल बोला निकल गए, रास्ता पता नहीं, बस ऐसे ही जीपीएस डाल दिए, अंदर निकल गए। पता नहीं कौन से रास्ते जा रहे थे, जहाँ जहाँ हमें पेड़ मिलते गए हम रुकते गए और खाना चबाना शुरू कर दिए। सो आप सोच सकते हैं नाजरीन, एमलेसली आप ऐसे ही निकल जाते हो और आपको कितना मज़ा आता है, कितना मन को सुकून मिलता है। Prends l'autre. Prends celui-là. वाला वही। ये कुछ तो भी पर्पल कलर के, डार्क पर्पल कलर के, रेड या कुछ भी बोल लो आप, हाँ जी, पर्पल कलर के बेरीज थे जो हम इतने खाए, मतलब तकरीबन एक एक ने एटलीस्ट 300 ग्राम तो खाए थे। मतलब पूरा जंगल ये बेरीज से भरा हुआ था, जहाँ कहीं पे भी थे ये थे, और रास्पबेरीज थे, और प्रून्स थे, एप्पल थे, और क्या था, अखरोट। ये सब पेड़ों से भरा पड़ा था जंगल। और ये एक हेज़लनट का पेड़ था जिसके ऊपर हेज़लनट लगे हुए थे। ये वही हेज़लनट है जो न्यूटेला में जाता है। तो हमारा बेसिक आइडिया था कि हम ये हेज़लनट तोड़ेंगे, इन्हें क्रैक ओपन करेंगे, इन्हें थोड़ी देर हम रोस्ट करेंगे ओवन में, इसे पेस्ट करके चॉकलेट में मिला के हम इसे एक चॉकलेट डेज़र्ट बनाने का हमारा आइडिया था। Une décortiquée. Merci. Montre comme ça. C'est chouette les noisettes fraîches. Ouais. Attends, Lucas, quand on en mange trop, elles sont un peu plus acides. Non, attends. Il y en a, elles sont quelques acides. Alors je pars. Attends. Attention, ça tombe. T'inquiète pas, laisse faire les pas. Ah, ça n'est pas voilà. En fait, c'est comme des framboises. C'est bon. Mais c'est des... Elles sont pas pourries. Ça, par exemple, Regarde. c'est des noisettes. Elles sont bonnes, hein, mais elles sont déjà sèches. Ah oui, c'est pour ça. Tiens, maman. ये हेज़लनट का पेड़ है जिसके ऊपर हेज़लनट लग के, ये वही हेज़लनट है जो न्यूटेला में जाता है। तो हम बहुत सारे हेज़लनट तोड़ लिए एंड देन हम इसको करेंगे, इसका शेल निकाल देंगे, और हेज़लनट को हम थोड़ी देर माइक्रोवेव या ओवन में रख के इसे थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे, और उसका पाउडर बना के चॉकलेट में डाल के हम एक चॉकलेट डेज़र्ट या फिर केक बनाने का हमारा इरादा था। तो हमने बहुत सारे हेज़लनट यहाँ से तोड़ लिए थे, और साथ में हम बहुत सारे हेज़लनट खा भी रहे थे। Tu vois Lucas, le sac. Pas le sac. Merci. Tiens, Non, c'est bon, non, fais rien. Non, on fait ça avec, on va cueillir des pommes. ये है खेत जहाँ पे फार्मर्स उगाते हैं सनफ्लावर, मस्टर्ड, गेहूँ एट्सेट्रा। और उसके बाद हम निकल गए वापस रास्ते पर कुछ पेड़ ढूंढने जहाँ पे कुछ भी फ्रूट्स मिल जाए तो चरने के लिए।
C'est quoi ça? Non, non, le fais pas bouillir, les gens vont crier. Parce qu'il vont sortir. Oui, arrête. On n'aime pas ça. उसके बाद हमें एप्पल का ऑर्चर्ड नज़र आया जहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स लगे हुए थे, लेकिन पूरे ग्रीन एप्पल्स थे जो बहुत मीठे थे। तो हमने बहुत सारे एप्पल्स खाए। उसके बाद कुछ सेब हम घर पे लेके गए जिससे हमने कंपोत बनाया। कंपोत इज़ अ पेस्ट जहाँ पे एप्पल्स को बॉईल करते हैं छिलका निकाल के एंड उसे ब्लेंडर में डालते हैं। ये जनरली छोटे बच्चों को, बेबीज़ को दिया जाता है और बड़े भी खाते हैं। तो वो कंपोत हमने बनाया था और कुछ एप्पल्स का टार्ट बनाया था। टार्ट इज़ समथिंग डेजर्ट। मेरी दोस्त की मम्मी ने बनाया था एक्चुअली। Maman, elle sera contente de voir ça. Ah oui, maman, elle adore la nature. Là, le mois prochain, elle sera là. Oui, Inch'Allah. Oui. Oui, je veux bien que vous reveniez comme ça, vous voyez ma maman. Elle sera... इतने सारे सेब लग के थे कि मतलब हमने मैक्सिमम जितना हो सकता उतना खाया और जितना हो सकता हमने अपने बैग्स में भर लिया ताकि हम घर आके बहुत सारा कंपोत बनाएं। मेरा मुंह का शटर बंद ही नहीं हो रहा था। मैं पिछले 1 या 1.5 घंटे से सिर्फ चबा रही थी। यहाँ से मैंने एप्पल पिक किया, एप्पल चबाया, उसके बाद अखरोट, उसके बाद हेज़लनट, उसके बाद प्रून्स, उसके बाद बेरीज। मतलब लगातार नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली मुंह मेरा चल रहा था, बकरी या गाय के जैसा। इत्तेफाक से हमारी नज़र वहाँ पे मिंट पे पड़ी, यानी पुदीना, और बहुत ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ था। हमने बहुत सारा पुदीना यहाँ से तोड़ लिया ताकि हम घर पे जाकर मोरक्कन ग्रीन टी बना सके। बहुत मज़ेदार होती है मोरक्कन ग्रीन टी। मैं कभी कोई दिन रेसिपी बताती हूँ आप लोगों को। वो ग्रीन टी मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीका में ज़्यादा पिया जाता है, जैसा कि मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, ऐसे कंट्रीज़ में ज़्यादा पिया जाता है। तो हम यहाँ से बहुत तोड़े और घर पे लेके जाके हमने ग्रीन टी बनाई थी मोरक्कन। Non, regarde, ils arrivent. Alors la fifi. Tu sais, il se met au frais. Là-bas. Il se met au frais, hein. इसमें ouais. Sortez la ये है अखरोट का पेड़ जिसके ऊपर अखरोट लगे हुए हैं। अखरोट ऐसे ही नज़र आते हैं, हरे कलर के होते हैं। जब आप इसका स्किन निकालते हो, मोटा सा थिक स्किन होता है, और जब ये निकालते हो इसके अंदर से अखरोट निकलता है। तो बस यहाँ पे हमें अखरोट का भी पेड़ दिख गया था, तो हमने थोड़े से अखरोट भी तोड़ लिए थे। हम पुदीना प्लास्टिक बैग भर के तोड़ लिए थे, थोड़ी सी हरी चटनी के लिए, हरा धनिया और पुदीना की, और थोड़ा सा ग्रीन टी के लिए मोरक्कन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेरीज़ हमने फिर से थोड़े से तोड़े थे, और ये बेरीज़ हमने इतने खाए कि घर आकर खाना खाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सारे फ्रूट्स और इतने सारे बेरीज़ खा चुके थे। Là-dedans. ça tombe. Non, pas comme ça. Non, comme non, ça. non, c'est bon, c'est pas beau ça. Ici, c'est pour voir si t'es alcoolisé. Non, je suis pas alcoolisée, t'es faux quoi. Ah, Luca, attends. Je peux en avoir. Oui, attends. On donne ta maman. Oui, attends, Luca. Sur pipi. Non, tu fais pipi là-bas, Luca. Elles sont bonnes, hein. On peut faire de la... इतने घने जंगल में लूका को कहीं जगह नहीं मिली पीपी करने के लिए सिवाय मेरे पीठ को पीठ लगा के पीपी करने के अलावा।
एंड देन नाज़रीन हम उसके बाद एक ओपन गार्डन में चले गए। मतलब ये कोई ज़मीन होती है किसी की पर्सनल, और वो क्या करते हैं उसमें हर तरह के पेड़ पौधे, फल के, फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के लगाते हैं। आप वहाँ से खा सकते हो कुछ भी उठा के, लेकिन बशर्ते ये कि आप जब खाओगे यहाँ से कुछ भी लेके, आपको बदले में पैसा नहीं देना है, आपको कुछ नहीं करना। इट्स जस्ट दैट आपको एक छोटा सा सर्विस करना है। आपके घर से लाके या तो टेबल लगा दो या तो बेंचेस लगा दो, या तो अगली बार लाके छोटा सा कोई पौधा, कोई फ्रूट का, कोई वेजिटेबल का या कोई बेरीज का आप लाके लगा सकते हो, ताकि आप जो लगाए हुए पौधों से दूसरे फ़ायदा उठा सके, दूसरे उसके फल खा सके। आप इस जगह को हैपनिंग एंड कोजी बना सकते हो। आपके घर से टेबल, कुर्सी या प्लास्टिक के चेयर या ऐसा डेको स्केयरक्रो लगा के, फ्लावर पॉट्स लगा के, और द मोटिव इज़ टू मेक दिस अ प्लेस, दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय सेल्फलेस जेस्चर एंड सेल्फलेस केयर। ऐसी कोई जगह के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कोई शेयरिंग गार्डन होता है। वो एक्चुअली वी बम्प्ड इनटू इट, हमने इत्तेफाक से इसे डिस्कवरी कर लिया ऑन अ एडवेंचर ट्रिप। तो फिर हमें भी पता चल गया कि ऐसा भी कोई गार्डन होता है, वरना तो हमें भी खबर नहीं थी इसके बारे में। ये है पैर का पेड़, जिसके ऊपर बहुत सारे पैर्स लगे हुए थे, जिसे उर्दू में कहा जाता है नाशपाती। ये भी हमने थोड़े से खाए थे। फिर इसके बाद हम खाए थोड़े से प्रून्स, जैसा कि आप देख रहे हो, इतने वॉयलेट डार्क कलर के, ये भी बेहद मीठे थे। थोड़े से खा चुके थे और थोड़े पैक कर लिए थे जैम बनाने के लिए। Moi, tu peux me donner. Tu vois les fleurs magnifiques, Jennifer? Tu vois? Cela. C'est coquelicot. Le bédon. लूका पिछले 1.5 घंटे से नॉन स्टॉप खाए जा रहा था। हर जगह से जो मिलता गया मुंह में डालता गया, खाते गया। उसे लेके उसके नानी और माँ बड़े परेशान थे उसके बढ़ते वेट को लेते हुए और लूका का ये नॉन स्टॉप खाना खाते हुए देख के। वहाँ रास्पबेरी के भी पौधे थे, जिसके ऊपर रास्पबेरी लगा हुआ था। बहुत मीठे मीठे रास्पबेरी थे, तो हमने थोड़े से रास्पबेरी भी खा लिए और थोड़े घर लेके चले गए। वहाँ से निकल के हम घोड़ों के स्टेबल के यहाँ चले गए, स्टेबल देखने। उसके बाद उसके ही बाजू में एक छोटा सा नहर था, पानी का नहर, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा वक्त बिताया, थोड़ा सा वॉकिंग की। फिर हम उसके बाद घर लौट गए। Et si tu fais le tour, il doit y avoir un plus grand étang derrière. Mais là, la caisse. Non, pas là. Tiens-moi la main. लूका को पानी में उतरना था। वो अपनी माँ से जिद कर रहा था कि मैं पानी में उतरूंगा, लेकिन उसकी माँ का बिल्कुल भी पानी में उतरने का मन नहीं था, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। मतलब ये गर्मी के भी मौसम में पानी का टेम्परेचर शायद 4 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस था। तो मैं थोड़ी देर के लिए उतर गई, लेकिन उसके बाद मेरे पैरों में बहुत शदीद दर्द होने लग गया। मैं 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा पानी में टिक नहीं सकी, क्योंकि पानी वाकई में ठंडा था, जबकि समर सीजन है। Viens. Non, Lucas, elle est froide. Viens, on va aller voir l'étang derrière, Lucas. Non, elle est trop bien.
Moi, je reste dedans encore un peu. Non, Lucas, elle est froide. Allez, sors. Viens, Luca. मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ इतने सारे नहर है, हर एक मोड़ पे हर एक गली में एक नहर है। तो हम वहाँ से निकल गए, दूसरी नहर की तरफ गए ये सोच के कि यहाँ पानी गर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पे धूप आ रही थी। तो हम यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट Regarde इस où tu पानी में marches, गुजार Lucas. सके। यहाँ पानी उतना ठंडा नहीं था। Fais attention, tu mets les pieds quand même. Ah, on aurait dû venir avec un seau alors. मैं यहाँ इस नहर में भी पानी में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पा रही थी, क्योंकि मुझे पानी काफ़ी ठंडा लग रहा था। मतलब इतना ठंडा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर जम गए हैं। तो लिहाजा जेनिफर ने सोचा कि वो अपने बच्चे को लेके पानी में उतर जाएगी, क्योंकि मैं उसके बच्चे के साथ पानी में रह नहीं पा रही थी अंदर ज़्यादा देर तक। Allez, s'il te plaît, Selma. Ouais, attends, Luca. Je suis allée direct là. Ouais. On pourrait même se baigner, non? Oui, elle est propre, tu peux te baigner, mais il faut tout emmener là. Enfin, il fait chaud. मैं यहाँ जेनिफर से पूछ रही थी कि पानी कैसा है, पानी का क्वालिटी साफ़ है। तो वो बोली कि हाँ पानी बहुत ट्रांसपेरेंट है, और मेरा ये प्लान था कि मैं अगली दफ़ा मेरे बच्चों को ला सकूँ इस पानी में खेलने के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो लिहाजा आज का यही व्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। और जाते जाते एक बात बोलते जाऊँ, मेरे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। और हम जाने से पहले और थोड़े से बेरीज़ तोड़ लिए थे, एक फ़ाइनल बैच ऑफ बेरीज़, क्योंकि हमने सोचा था फाइनल मोमेंट पे हमने माइंड चेंज कर दिया। हमने ये भी सोचा था कि हम थोड़े से इस बेरीज़ का भी थोड़ा सा जैम बनाएंगे या जेली बनाएंगे। Non, mais c'est cassé. Tiens, mais ça s'est cassé.